Hello bachcho, let's read a given question. The question says two inclined planes are placed as shown in figure. A block is projected from point A on of inclined plane AB along its surface with velocity just sufficient to carry it to the top point B at a height 10 meter. After reaching the point B, the block slide down on an inclined plane BC. Time it takes to reach to the point C from point A is T under root bracket root 2 plus 1 second. The value of T is यूज जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम यूज करेंगे द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन analyze the situation by showing all the forces that is acting on the body, and according to that we can calculate the acceleration. and यहाँ पे अगर हम acceleration की बात करें, so for a constant acceleration or uniform accelerated motion we can apply the equations of motion. so यहाँ पे हम देखते हैं simultaneously question के साथ साथ we will understand the concept as well. so यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें planes given है दो, ये 45 डिग्री पे है and this is at 30 डिग्री. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया है. तो यहाँ से जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो इसमें बोला गया जस्ट वेलोसिटी इतनी ही है कि फाइनली जाके फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना. सो एट एनी इंस्टेंट अगर हम किसी बीच के सिनेरियो में इसको एनालाइज करें, सो हम देख सकते हैं कि इसने जो हाइट अलॉन्ग वाई 10 मीटर की हाइट कवर की होगी, राइट. अलॉन्ग वर्टिकल की अगर हम बात करें सो 10 मीटर. एक्चुअली में ये पाथ लेंथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें सो वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू अगर हम देखें, सो अगर हम इसको एस बोल दें सो इट विल बी साइन 45 विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 10 बाय साइन 45 एंड साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, सो ये हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर्स, ठीक है. तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया 10 रूट 2 मीटर्स. अब फर्दर मोर अगर हम इसको एनालाइज करें, सो इसने इतना डिस्टेंस इतना डिस्प्लेस ये हुआ है अलोंग द इंक्लाइंड. सो यहाँ पे वी कैन से कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हुई है एंड इट इज मूविंग अप द प्लेन. सो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी हर इंस्टेंट पे. सो उसके लिए हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी कैन सी कि रिटार्डेशन आ रहा है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो लेट्स सपोज दिस इज द वेट दैट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इसके दो कंपोनेंट्स हम करेंगे. सो वन कंपोनेंट दैट इज अलोंग द इंक्लाइन, इट विल बी mg sin थीटा, राइट. सो ये mg sin थीटा, यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें सो इट विल बी g sin थीटा, ठीक है. तो g sin थीटा बेसिकली यहाँ पे रिटार्डेशन होगा. तो यहाँ पे बाय सिंस वी कैन सी कि यही रिटार्डेशन के साथ ब्लॉक पॉइंट टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा बी पॉइंट पे फ्रॉम दिस ए पॉइंट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने बोला कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशंस विच सेज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो ये जीरो हो जाएगा. सो s विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखा जाएगा इसको. एंड वी हैव टू बी प्रिसाइज कि यहाँ पे जो g है दैट विल बी, अगर हम देखें तो इट विल बी g sin थीटा, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन रिप्लेस दिस g एस विथ g sin थीटा एंड थीटा इज 45 ओवर ईयर इंटू टी स्क्वायर. सो यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से इसको हम s1 ही बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए s1. सो फाइनली वी कैन से s1 विल बी इक्वल्स टू g, तो हमारे पास 10 गिवन है तो ये हो जाएगा 5 एंड साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, टी स्क्वायर को ऐसे रखते हैं. और s1 की अगर बात करें तो वी हैव कैलकुलेटेड इट. सो वी कैन से s1 क्या है हमारे लिए, s1 इज 10 रूट 2. सो फाइनली t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से t1, ठीक है ना, ऊपर जाने का जो टाइम है. सो इट विल बी 20 बाई 5 दैट इज 4, यानी कि 4 का रूट लेंगे तो 2 सेकेंड्स. सो t हमें मिल गया 2 सेकेंड्स. अब नाउ फर्दर मोर इफ यू एनालाइज इट, अब ये पॉइंट बी पे पहुंच चुका है. अब बी से अगेन इसको नीचे आना है.
सो अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग, बट अब यहाँ पे जो g होगा दैट g विल बी समथिंग डिफरेंट. वो g क्या होगा, अगेन mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके दो कंपोनेंट करेंगे, तो वन कंपोनेंट विल बी mg sin 30, राइट. और ये डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इसका, ये डिस्प्लेसमेंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम बोल देते हैं, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज s2. सो s2 अगेन दिस ट्राइंगल वी कैन से इट एज टू बी sin 30 है, तो जैसे हमने sin 45 निकाला था वैसे हम sin 30 विल बी 10/s2 बोलेंगे. ये हमारा s1 था बेसिकली. तो ये हो जाएगा sin 30 विल बी हाफ, तो 20 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना. sin 30 हाफ करेंगे, हाफ इंटू, तो 20 मीटर आ गया s2, सेम ट्राइंगल लगा के. अब यहाँ से वी कैन अगेन अप्लाई दिस इक्वेशन, एंड यहाँ पे अब g की वैल्यू जो होगी इट विल बी g sin 30. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t2 नाउ. इसको हम बोल देंगे टाइम जो लग रहा है t2 लग रहा है. सो फ्रॉम again the same equation, that is s2 will be equals to half g sin 30 t2 square. सेम एक्सप्रेशन है, सेम तरीके से लगेगी. sin 30 is half t2, हमें पता नहीं है, t2 फाइंड कर लेंगे हम. s2 20 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एंड दिस विल बी 8 आ रहा है t2 स्क्वायर. तो फाइनली t2 की वैल्यू आ जाएगी 2√2 सेकेंड्स. सो ये मिल गया हमें t2. हमें टाइम इट टेक्स टू रीच द पॉइंट c फ्रॉम पॉइंट a, यानी कि पूरा टाइम t1 प्लस t2 करना पड़ेगा. तो टोटल टाइम विल बी, देयरफॉर t विल बी इक्वल्स टू, t कौन सा टाइम है, a से c तक का पहुंचने का टाइम है. सो इट विल बी जस्ट t1 प्लस ऑफ t2. सो यहाँ से अगर हम देखें t1 हमें मिला है 2 प्लस 2√2, तो इसको अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, सो इट विल बी 1 प्लस √2 सेकेंड्स. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से t की वैल्यू आ जाएगी 2. देयरफॉर on comparing with the given expression, t will be equals to 2 seconds. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.